कुछ चीज़ें आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप बात कर लीजिएगा अपनी। आज से कुछ अर्सा पहले, शायद हफ्ता हुआ होगा मेरा ख्याल है, कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक डेलीगेशन यहाँ आया जिसमें कुछ फेडरल मिनिस्टर्स थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से और हम कुछ कैबिनेट के मेंबर्स थे उनके साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने वफाकी हुकूमत की जो प्लानिंग थी या जो प्लान है कि किस तरह से तवानाई को बचाया जाए, उसके हवाले से कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने रखी और उनका ख्याल था कि पूरे पाकिस्तान में इन तजावीज़ पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे ये कहा कि ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम बजाय इसको ऐलान कर दें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मशावरती अमल शुरू किया जाए और ये जो भी काम हो वो मुशावरत के साथ हो, बजाय इसके कि हम ऐलान करें और फिर ज़बरदस्ती इसको इम्प्लीमेंट कराएं। फिर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे स्टेप्स उठाने का फ़ैसला किया है उसमें एक ये भी है कि तवानाई को बचाने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए, कुछ हम टाइमिंग्स ऑब्ज़र्व करें ताकि उससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। जो दबाव हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के ऊपर है उसमें कुछ कमी आएगी। उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है लेकिन यहाँ चूँकि वो उस तफसील में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्कआउट किया है कि अगर हम टाइमिंग्स ऑब्ज़र्व कर लें, मार्केट्स की, रेस्टोरेंट्स की, शादी हालों की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जिनका ताल्लुक़ नहीं है लेकिन ऐसी चीज़ें जिनसे बिजली बचाई जा सकती है, अगर उन इक़दामात पर अमल दरामद हो जाता है तो उससे खातर ख्वाह जो है वो फ़र्क पड़ेगा, मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा उससे। अब ज़ाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इस मईशत की जो सूरत हाल है उससे मुतासिर न होता हो। हम और आप सब मुतासिर है, हर पाकिस्तानी मुतासिर है और खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो हम सब ज़्यादा मुतासिर हो गए। तो वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है कि अल्लाह न करे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें हमारे पास ऑप्शन ही कोई ना बचे और फिर मजबूरी में हम इक़दाम कर रहे हों। उस वक्त के आने से पहले पहले हम खुद अपने तौर पर ऐसे फ़ैसले करें कि हम उस एक्सट्रीम सिचुएशन से अपने आप को बचा सकें। तो बुनियादी तौर पर इस मीटिंग का जो मकसद है वो आप दोस्तों से राय लेनी है और आपको एतमाद में लेना है और जो फैसले होंगे वो आप जो राय देंगे वो फिर हम ज़ाहिर है कि आपस में डिस्कस कर लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट को भी कन्वे करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ हो खुश उसलूबी से हो जाए, बजाय इसके कि फिर वो एक अजीब सी सूरत हाल जो पैदा होती है वो ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद था। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप में से अगर कोई दोस्त बात करना चाहे, जो बल्कि मैं आपको बता दूं जो टाइमिंग्स उन्होंने प्रपोज़ किए हैं, अगर वो मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ। ये है रात 10 बजे का टाइम उन्होंने तजवीज़ किया है और जो मार्केट्स हैं उनके लिए 8 बजे का टाइम तजवीज़ किया है। तो बुनियादी तौर पर यही बड़ी चीज़ें हैं, बाकी तो और चीज़ें उसमें देख लेंगे। तो ये दोनों प्रपोजल्स हैं, इस पर आप लोग जो दोस्त राय देना चाहते हैं वो देते ताकि उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके बात कर लें। आप कर बैठिएगा, कैमरा लगा हुआ पीछे आपके, शायद उनको प्रॉब्लम होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इलियास मेमन माना नाम है मेरा, तारिक रोड ट्रेड अलायंस से, मैं तारिक रोड का सदर हूँ। आपके बयान तो मैं सुनते रहता हूँ, वफाक से भी सुन लिए, आपसे भी सुन लिए, अखबारों में भी आ गया, सारी मैसेज भी आ गया। हमारा तो छोटा सा मामला है, बड़ा मामला नहीं। आपके 8 बजे से सुबह 8 बजे लेकर 8 बजे तक हम कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे खोलेंगे और 9 बजे बंद करेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो 11 से 12 बजे तक बंद करें। इससे 1 घंटे का हम फ़क्र मांगे, ज़्यादा नहीं मांग रहे। इससे आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल वगैरह वो जनरेटरों से चलते हैं, वैसे नहीं चलते, हो बिजली का अमाउंट उनसे वास्ता कोई भी नहीं है। इतनी मेहरबानी करेंगे, हम ज़्यादा बेस आप इसको मान भी जाएंगे, मुझे अंदाज़ है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम आपसे को ज़्यादा मांगे, हम के 9 बजे हम खुद ब खुद बंद कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 1 घंटे का फ़र्क मांग बल्कि 2 घंटे पीछे चल रहे, 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, रेस्टोरेंट वाले 11 से 12 बजे तक बंद करवाएं। तो आपकी इतनी मेहरबानी, बस यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत अली सुलेमान हूँ, मैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन का पैटर्न इन चीफ भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं और हमारे शादी हॉल हैं, पहले ही हम लोग 16 महीने बंद रहे। 16 महीने में गवर्नमेंट ने हमारे को कोई किसी किस्म की रियायत नहीं दी और हमारी 50% इंडस्ट्री वैसे ही जो है वो अताब में आके बंद हो गई है या नहीं है।
तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि देखें, पहले था गर्मी का सीज़न, अब है सर्दी का सीज़न, वैसे ही हम एयर कंडीशन नहीं चला रहे। और अगर आप लॉजिकली ये बात अगर कोई ये समझे कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में 200 आदमी बैठे हुए हैं तो उन 200 आदमियों की घर की बिजलियां बंद है और हम 50 आदमी की बिजली में उनको खाना खिला रहे हैं, तो ये एक लॉजिकल बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिजली ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे लंबी चौड़ी बात हो जाएगी अगर दलाइल देंगे तो। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि रेस्टोरेंट को जो है वो 12 बजे तक कर दिया जाए और टेक अवे डिलीवरी जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी रेस्टोरेंट में हमारे जितने इक्विपमेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो चलती रहती हैं, उसको तो हम किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि 12 बजे तक का रेस्टोरेंट का टाइम रखें और टेक अवे डिलीवरी जो कोविड में था 24 घंटे 24 आवर्स 7 वो रखें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान रावत है, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन कराची। मेरा नाम फैज़ान रावत है, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन और कराची चैम्बर में वाइस चेयरमैन जनरल सेल टैक्स कमेटी। क्योंकि बात तमाम हो चुकी है तो मुख्तसर बात करेंगे कि हम आपकी जो टाइमिंग है उसी को ओबे करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक 2 घंटे का हमें रिलीफ थोड़ा सा दे दें और बाकी सेक्टर्स में वहाँ पर टाइम काट सकते हैं। आप एक घंटा प्राइवेट सेक्टर से, बैंकिंग से, गवर्नमेंट ऑफिस से काट के और रिलीफ देते थोड़ा ताजरों को एक घंटे का, तो उसमें आपकी भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारी बेहतर हो जाएंगी, रोड पे रश भी एक वक्त में नहीं लगेगा। अगर आप 8 बजे सारी चीज़ें बंद कर देंगे, रोड पे इतना ट्रैफिक जैम हो जाएगा, उसकी वजह से भी जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी कंजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएगी। मैंने एक जगह पढ़ा था, अभी डॉन में भी लगा हुआ था कि 400 बिलियन एक साल में, 400 बिलियन रुपीज़ एक साल में हम पेट्रोल एक्स्ट्रा जला रहे हैं और सिर्फ ट्रैफिक जैम्स की वजह से। तो अगर हम वो टाइम अपना डिवाइड कर लें, 3 बजे गवर्नमेंट ऑफिस हो जाए, 4 बजे प्राइवेट सेक्टर हो जाए, और 4 बजे बैंक हो जाए, 6 बजे 7-8 बजे जो मार्केट का जो भी टाइम डिसाइड हो रहा है वो हो जाए, क्योंकि होलसेल मार्केट अपना टाइम अलग बता रही है, हम अलग बता रहे हैं। अच्छा, हमारे रेस्टोरेंट सारा दिन बंद होते हैं, जो मैक्सिमम रेस्टोरेंट है हमारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें डाइन इन रेस्टोरेंट्स अलग हैं, फाइन डाइन रेस्टोरेंट अलग हैं, टेक अवे डिलीवरी रेस्टोरेंट अलग हैं। जो बाहर बैठा के खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंट है वो सारा दिन बंद होते हैं, वो शाम को 6 बजे आके खोलते हैं, 7 बजे अपनी तैयारी करते हैं और 8 बजे से उस पर कस्टमर आना शुरू होते हैं। 11 बजे हम लास्ट कस्टमर ले लेंगे, बाहर की लाइटें वाइटें सब बंद कर देंगे, 12 बजे पॉजिटिवली आपको बंद करके देंगे। आप कह रहे हैं 12 बजे? जी सर, 12 बजे। अच्छा, एक चीज़ मैं और कह दूँ, ये जो मैंने चूँकि आपको बताया था सिर्फ आपके मुतालिक जो चीज़ें थी, तो बाकी जो आप चीज़ें कह रहे हैं ना उनके लिए अलग से है काम। बिल्कुल सर, सिर्फ ये मैंने नहीं कि कहा उस पर नहीं हो रही, उनके लिए अलग है। बस मैंने कहा सर आपको सजेशन दे दें। सर दूसरी चीज़ ये, कोविड में हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली, नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से, उस्मान गाजी साहब भी उसमें थे और हमारे वज़ीर आला साहब भी सपोर्ट में रहते थे। मैं आपके पास भी आया था, आपने हमें बहुत सपोर्ट किए और कोविड के दिनों में हमें टेक अवे डिलीवरी जो हमारा बेसिक एक मसला था वो आपने हल किया कि उसमें कस्टमर नहीं आता, रश नहीं लगता, हम टेक अवे डिलीवरी कर सकते हैं। अच्छा, हम जब रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं तो हमारा इक्विपमेंट चल रहा होता है, डिफ्रीजर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो हम डिलीवरी कर सकते हैं। आपके घरों में वैसे भी गैस 9 बजे 8 बजे 10 बजे नहीं आ रही, हर घर में सिलेंडर नहीं लगा हुआ, तो हम वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपके घर में खाना प्रोवाइड करते हैं। तो इससे एक तो बेरोजगारी नहीं फैलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर पढ़ा लिखा आदमी तो काम नहीं करता, गरीब आदमी होता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता, कम 5वीं जमात पास होता है बेचारा, उसको हम नौकरियां दे रहे होते हैं। तो ये इस पे अनसर्टेनिटी नहीं फैलेगी। ये जो माशी बहरान भी हमने देखना है, मईशत के साथ साथ माशी बहरान भी देखना है। कराची में वैसे ही जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो वो जो हम जो नौकरियां प्रोवाइड करते हैं वो हम लोगों को निकाल देंगे। आप बंद करेंगे, हमें कुछ नहीं करेंगे, हम अपने को कट डाउन करेंगे, लोग निकलेंगे, आधी स्ट्रेंथ रह जाएगी। तो थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट ये करें कि टेक अवे डिलीवरी को या डिलीवरी को 24 आवर्स कर दें ताकि स्टाफ रहे। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा वो देख लें। मैं मुख्तसर बात की। थैंक यू। मोहम्मद अहमद शमसी मेरा नाम है। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे यहाँ दोनों किस्म की मार्केटें हैं कराची में। कुछ होलसेल मार्केटें हैं जो ऑलरेडी 8 बजे से पहले आजकल बंद हो रही हैं इस मौसम की वजह से, और कुछ रिटेल कंज्यूमर मार्केटें हैं। तो थोड़ा सा टाइम अगर आप डिफरेंट कर लें दोनों का, तो वही बात जो अभी फैज़ान साहब ने भी की कि ट्रैफिक जाम का और ये मसला भी नहीं होगा और लोगों को भी एतराज़ नहीं होगा। नॉर्मली आप 9 बजे का टाइम अगर दे दें, जो पहले भी बात हुई, और होलसेल मार्केटें हम आपको इंश्योर कराते हैं कि वो 8 बजे तक बंद हो जाएंगी। उसमें जैसे टिम्बर मार्केट है, स्टील मार्केट है, बहुत सारी मार्केटें हैं, ऑयल मार्केट है, तो ये सब मार्केटें ऑलरेडी 8 बजे से पहले बंद हो जाती हैं। ऑटो पार्ट्स मार्केट है प्लाजा में। तो इसी तरह अगर आप ये टाइमिंग कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। का क्या बता रहे हैं उसको? 8 बजे और रिटेलर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ इब्राहिम है।
मैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी एक बात करूँगा कि आज हम जो बैठक लगा के बैठे हैं, ये बैठक इसलिए है कि हमारी माशी हालत बहुत ख़राब है पाकिस्तान की। हमें एक पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए और ना कि अभी हम ये सोचें कि इनकी टाइमिंग ये, उनकी टाइमिंग ये। अगर जनरेटर पे भी शादी हॉल चलाते हैं तो फ्यूल तो हो जाता है ना। अगर आप सेकेंडली ले लें कि ट्रैफिक का, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि होलसेल मार्केट 7 बजे बंद कर दी जाए और जो रिटेल जो मार्केट हैं, तारिक रोड वगैरह भी, हमारे को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखें कि आप 56 अरब रुपए का आप ये बिजली की जो हालत होती है, जो हमारे पास है ही नहीं फ्यूल, तो हम क्यों गवर्नमेंट का साथ नहीं देते? हमारे आबा और अजदाद ने जब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, तो क्या हम अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 10 बजे भी हो सकती है बंद रेस्टोरेंट, और दिन में भी शादियां होती थी, आज से पहले भी होती थी, अभी भी होना शुरू हो गई हैं। तो मैं तो यही तायद करूंगा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है बिल्कुल सही है। अगर इसकी मुखालफत भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है सर, इसको सोचें। एक एज ए पाकिस्तानी, मुझे पता है कि ताजिर बिरादरी मेरे खिलाफ बात करेगी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान ही हमारी जान है, और कराची है तो पाकिस्तान है। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद सईद हैदरी मार्केट से बात कर रहा हूँ। जैसे इलियास मेमन साहब ने और शमसी साहब ने कहा कि 9 बजे तक का टाइम रखें, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक सजेशन दे रहा हूँ कि हफ्ते का दिन जो है हमें आप फ्री दे दीजिए, हम 10 बजे 10:30 बजे तक अपना काम कर सकें। सिर्फ एक दिन की बात है। शुक्रिया। मतलब आप बोल रहे हैं कि बाकी दिनों में 8 करें, और सजेशन आपकी है सैटरडे वाले दिन 10 करें, 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ गुलफाम नाम है, सदर हूँ ऑल कराची ताजिर अलाइंस, चेयरमैन हूँ अलाइंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन। सर पहले तो सिंध हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मशावरत ली जा रही है, और ऐसे ही होना चाहिए। देखिए यहाँ ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं कराची की मेन मार्केटों के जो अहदेदारान हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ। ये 9 बजे की टाइम बिल्कुल दुरुस्त है, 9 बजे टाइम होना चाहिए, और हफ्ते की जो बात है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ देखें अभी जो हमारे एक साथी ने बात की है, 2008 से 2012 तक भी बहुत हालात ख़राब रहे। इस कराची शहर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं। लॉकडाउन में इतने हालात ख़राब नहीं थे जबकि आज इतने हालात ख़राब हैं। आप देखें सारी मार्केटें खुली होती हैं लेकिन काम नहीं है। तो आपसे ये मुख्ताना गुजारिश है कि 9 बजे बिल्कुल दुरुस्त है टाइम, और हफ्ते को जो है ना कुछ रिलीफ दिया जाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख हबीब है। मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलाइंस का चेयरमैन और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी चेयरमैन। मैं सिंध गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ बिजनेस कैबिनेट की तरफ से और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ से कि जो इस वक्त माशी बहरान हमारे मुल्क में मौजूद है और एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, बॉटम लाइन पे हम खड़े हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ताजिर और तमाम जो लोग हैं ना सिर्फ अपने मफाद की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करते हैं। आज भी गवर्नमेंट को यकीनदानी कराते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े, गवर्नमेंट जो भी टाइम देगी, जो भी असिस्टेंस लेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम अपनी अपनी दीवारें, अपनी अपनी मसाजिद जो है ना वो अलग अलग ना बनाए कि जी रेस्टोरेंट 12 बजे चलेगा, शादी हाल 12 बजे चलेगा, दुकानें जो रिटेल की 9 बजे बंद होंगी और होलसेल की 6 बजे बंद होंगी। तो इसकी कैटेगरीज मैकेनिज्म इस तरह बनाया जाए कि तरतीब भाई आप सिस्टम कर ले कि 5 और 6 बजे के दरमियान जो है होलसेल की मार्केटें बंद होनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक का फ्लो भी ना रुक सके। और इससे रवानी ये रहेगी कि पेट्रोल हमारा ज़ाया नहीं होगा। हमारा पेट्रोल सबसे ज़्यादा ज़ाया ये होता है कि जब एक साथ मार्केटें बंद होती है कराची की, तो पूरा कराची जाम हो जाता है। पिछले दौर में आपने देखा होगा कोविड के दौरान। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि 5 और 6 बजे के दरमियान जो है, मेरा सजेशन है जो आप बेहतर समझते हैं, हम आपके साथ खड़े, 5 और 6 बजे के दरमियान होलसेल मार्केटें बंद होनी चाहिए, रिटेल की मार्केटें 8 से 9 बजे तक बंद होनी चाहिए। इसी तरह शादी हाल को और मैरिज हाल को भी चाहिए कि वो अपने आप में अंदर हौसला पैदा करें और सपोर्ट करें। जब मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है तो मैंने हर सूरत में वहाँ पहुँचना है। जब मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है तो मैंने पहुंचना है। ये हमारा मेकअप ही नहीं है। आने वाला कस्टमर हमारे टाइम पे खुद आएगा जब हमारी मार्केटों का शेड्यूल होगा। देखिए पूरी दुनिया के अंदर मार्केटें सुबह 6 बजे खुल जाती है और शाम 5 बजे तमाम पूरी दुनिया में मार्केटें बंद हो जाती हैं। हमारी बदकिस्मती है
कि हम हर चीज करते हैं, उसके बावजूद भी आज तक करामात नहीं है। एनर्जी क्राइसिस है, हम FBR को कहते हैं हमारा कारोबार नहीं है। हम टैक्स कहां से अदा करें? हम टैक्स कहां से अदा करें? भाई टैक्स आप देते नहीं हो, बातें आप इतनी बड़ी बड़ी आके करते हो। ये जितने बैठे हैं पूरी कराची के अंदर लोग, हम कहते हैं कि टैक्स सबसे पहले दो, टैक्स दोगे तो हम चलेंगे। और मैं ये समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाए, और जो चीज आप बेहतर समझते, आपने हमें बुलाया, ताजिरों को मदऊ किया, बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ किया, इस पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। देखें, यहाँ टैक्स का तो मुद्दा भी नहीं है। राव साहब, मैं आपसे एक कहूँ, राव साहब एक मिनट देखें, मेरी टैक्स का मुद्दा नहीं है। राव साहब एक सेकंड, बिस्मिल्लाह, एक सेकंड आपने बात कर, एक सेकंड आपने बात कर ली है। जो मार्केट है हमारे पास है ना, अगर APR अगर अच्छा, सही मायने में शेख साहब, APR आ जाती है ना, तो हमारी मार्केट, अगर मैं 2000 मार्केटों को रिप्रेजेंट करता हूँ, 200 दुकानदार है, 2000 दुकानदार है, जिसमें 400 दुकानदार जो रिटर्न। शेख साहब मेरी सब सुन ले, देखें एक मेरी गुजारिश सुने, हर आदमी को अपनी बात करने का मौका दें, बस आप अपनी बात कर लें। किसी को जरूरी तो नहीं कि उससे इख्तलाफ करें या उससे एग्री करें, छोड़ दें उसको, अपनी बात करें। उनका पॉइंट ऑफ व्यू को कहने दें, अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना रईस अहमद है, मैं ऑल सिंध मैरिज हॉल एसोसिएशन का सदर हूँ। देखिए, 2 साल जो पिछले 2 साल थे, हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है, ये किसी से ढके छुपे नहीं है। हमने गवर्नमेंट का साथ दिया कोविड में भी, और गवर्नमेंट ने भी हमारी बातों को सुना है वक्ता हम मानते हैं। अभी मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हम इस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और इससे हासिल क्या होगा। देखिए, प्रोग्राम जो शादीहाल का होता है वो 3 घंटे 2.5-3 घंटे का होता है। आप 2.5 घंटे 3 घंटे पहले करें या बाद में करें, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। हम सेल्फ जनरेशन पे होते हैं, डीजल इंपोर्ट होता है। वेदर देखें आप, सर्द वेदर है, इसके अंदर हमारे 80% जो है हम कैपेसिटी, 20% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं बिजली की। इस वक्त हमारे जनरेटर इस वक्त बंद है। देखिए, 250 से 300 आदमी अपने घरों को शट ऑफ करके आते हैं। कौन अपने घर में खाना बनाता है जब शादी की तकरीब होती है? गैस भी बंद होती है, बिजली भी बंद होती है, एक ही जगह पे जमा होते हैं। इससे भी गैस और बिजली की सेविंग होती है, ना कि ज़िया होता है। देखिए, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारी तजवीज़ यह है कि अगर 8 बजे 9 बजे दुकानें अगर बंद हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, उसी टाइम पर अगर 10 बजे आप 11 बजे शादीहाल का रखेंगे, लोग अपने घरों से निकलेंगे, तो इस वक्त BRT का काम हो रहा है, एक ह्यूज ट्रैफिक आपको पता है रोडों के ऊपर इकट्ठा एक साथ निकलता है, तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। हमारे ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज को टाइम दिया जाए, जैसे 9 बजे अगर शॉप्स वाले एग्री करते हैं और रेस्टोरेंट वाले अगर 12 बजे एग्री करते हैं, तो हमारा टाइम जो है ग्रेजुअली ये सारे अपने घरों को पहुंचेंगे, उसके बाद तैयार होकर निकलते, तो कि एक साथ जो है वो ट्रैफिक रोड के ऊपर नहीं हुआ है। हमारा कहने का मकसद ये है कि हम 11 बजे अपनी लाइट्स को शट ऑफ करें, जो कि गवर्नमेंट को नीड है। लाइट्स ग्रेजुअली बंद करते हुए हम 12 बजे तक शट ऑफ कर दें। देखिए, एकदम हमारा कोई काम शटर का तो है नहीं, शटर बंद किया, निकाल दिया और बंद कर दिया, उसमें 2, 4, 500 आदमी होते हैं, हमें ग्रेजुअली निकालना पड़ता है। 11 बजे हम लोग लाइट्स को बंद करें, 11 बजे हम बंद करें और ग्रेजुअली निकालें। एक रिक्वेस्ट है, कोई भी मैकेनिज्म बनाया जाए। सर, हम लोग ताजिर हैं, लिटरली कोई भी टाइम जो डिसाइड होता है ना, उसके बाद हमारे साथ 5-10 मिनट ऊपर होते हैं, लिटरली हमें जो है वो दहशतगर्दों की तरह उठा के ले जाया जा रहा होता है, सील लगाई जा रही होती है, हम दरों के धक्के खा रहे होते हैं। ऐसा ना हो, कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे ताजिर जो है वो आसानी के साथ, अगर इसने किसी ने कोई गलती की है, वो उसका अजाला करके उसको खुलवा सके, ना कि जरीरो ख्वार हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अलाउद्दीन है, मेरा ताल्लुक़ सुरजानी हॉल एसोसिएशन से। अच्छा, मैं ज़रा बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि हमारे दोस्तों ने ताकि सारी वही बात रखी है कि जो मेरे दिल में ख्यालात थे। मगर एक हम्बल आपसे सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी पॉलिसी बने वो अवाम रिलीफ बने, अवाम दोस्त से मिलके बने। क्योंकि मसला ये है सर कि देखें, हम ताजिर बिरादरी 9 बजे अगर फारिग होके घर जाती है और उसके मुलाजिम घर जाते, तो उसके बाद उन्होंने मैरिज हॉल्स की तरफ आना है। तो इसलिए सर इसमें काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि शादी हॉल को एक मैक्सिमम आप टाइम दें कि जिस पे वो रन करे। करना हमने सर सिर्फ 3 घंटे बिजनेस है, भले आप 8 बजे से हमें टाइम दे दें, वो 11 बजे तक का, या 9 बजे से 12 बजे तक का दें। टाइम हमारा वही सर 3 घंटा होगा, हमने वही कंज्यूम करना है। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप मिनिस्टर साहिबान, कमिश्नर साहब और DI साहब का शुक्रिया अदा किया रखता हूँ। आपने माशाल्लाह बुलाया, हमारी तजावीज़ ली। मेरा नाम रिजवान इरफान है, मैं हूँ सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन। जहाँ तक तमाम लोगों ने बातें की, 8 बजे कोई 9 बजे, हमारे यहाँ लोग दुकानदार इतवार को भी दुकानें खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? कि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे।
उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे इस महंगाई के दौर में। और सबसे पहले बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारी मार्केटों में दिया जाता है, जो 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान के देती है। RTO 1 जोन 4 में आपको बताते चलूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और तकरीबन कोई 6-7 हज़ार मेम्बरान हमारे रजिस्टर्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जहाँ तक कि आपको बताया चलूँ, ये जो सिलसिला होता है कभी 8 बजे 9 बजे का, हम 6 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं। आप लोग हमारे अखराजात पूरे कर दें, हमें कोई शौक नहीं है कारोबार रात 10 बजे 11 बजे बैठने का। हमारा सिर्फ मसला ये है कि हमारे अखराजात पूरे हो, हम लोग जो कमाते हैं उसमें टैक्स भी देते हैं सरकार को और रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं। आप लोग जो है 8 बजे बंद कराएं, 9 बजे बंद कराएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमारा कारोबार होना चाहिए। आजकल के हालात में, आजकल के जो महंगाई का दौर है, वो बहुत लोग परेशान हैं। आपसे दरख्वास्त यही है, कोई ऐसा फैसला करें जो हमें भी काबिल कबूल हो और आपको भी काबिल कबूल है। हम नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तान है फिर हम हैं। हमें सबको लेके साथ चलना होगा, सब मसाइल जो है हल करेंगे जो आपस में मिलके, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। कारोबार करेंगे हम लोग। आपके टाइमिंग 9 बजे जो ज़्यादातर लोगों की राय होगी उस पर हम आपको तजावीज़ दे रहे हैं, आप आगे तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। हम आपके साथ हैं, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क की मफाद के खिलाफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमैर इदरीस, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन। रेस्टोरेंट के हवाले से, शादी हॉल के हवाले से काफ़ी बात हो गई। सर बस एक थोड़ी सी गुजारिश ये है कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए कि जो खाने का टाइम है वो खाने के वक्त पे ही होगा। हमारा जो पीक आवर है स्टार्ट्स फ्रॉम 8 o'clock और तकरीबन 11-12 बजे तक जो है वो कस्टमर रहता है। और भाई ने अभी जैसे बात की कि वो सख्ती वाला एलिमेंट होता है, एक टाइम आपकी तरफ से दे दिया जाता है, फिर 10 मिनट के बाद मोबाइल आती है या फिर DC ऑफिस से लोग आते हैं, सील किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। एक और सर सजेशन मेरे एंड से है कि सर एनर्जी को अगर हम किसी तरीके से बचाना चाहते हैं तो हमारे जो साइन बोर्ड्स हैं सर, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिनके साइन बोर्ड्स पूरी रात चलते हैं। ठीक है, बैंक्स के सर साइन बोर्ड्स चलते हैं, पूरी रात चलते हैं। तो उसको अगर हम पाबंद कर दें तो सर इन साइन बोर्ड्स के ऊपर अगर हम कंट्रोल ले आएंगे इंशाअल्लाह यकीन माने बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो एक छोटी सी सजेशन थी, इसलिए मैंने आपको सहमत दी। थैंक यू सो मच। और सर सोलर के ऊपर थोड़ा सा इंकरेजमेंट किया जाए कि जहाँ सोलर की गुंजाइश है वो सोलर को थोड़ा सा इनकरेज किया जाए। और हम लोगों को जहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट्स वाले या शादी हॉल वाले बेशतर लोग जो है वो रेंटल्स की जगह पे बैठे, तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि हम उसके अंदर सोलर अपना लगा लें, यकीन माने उससे भी हमें फ़ायदा हो। कहीं गवर्नमेंट के एंड से कहीं थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस शाकिर फैंसी मेरा नाम है। तजावीज़ बातें सब तक आप तक पहुंच चुकी हैं। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। पाकिस्तान बनने के बाद और आज तक जितनी भी हुकूमतें रहीं, इतनी बदकिस्मती है हमारी कि जिस बात के लिए आज हम यहां बैठे हैं, बड़ी बदकिस्मती हमारी। मैं किसी भी जमात को इसके हवाले से ये नहीं कहूँगा कि ये उसने किया या इसने किया, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज हम जिस बात के लिए बैठे हैं इस बात के लिए हमें नहीं बैठना चाहिए था। ये तवानाई, ये मामला आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम अपने कारोबार को बंद करके तरक्की करेंगे। मेरी तो समझ से बाहर है। कारोबार को बंद करके तरक्की करेंगे, किस तरह चलेंगे? मेरी तो ये समझ से बाहर है। मैं दुआ करता हूं यहां बैठे हुए तमाम हजरात से कि बराए मेहरबानी असर की नमाज में इस पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हमें किस नेज पर पहुंचा दिया गया है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। दुनिया ने जिस दुनिया ने तरक्की की है ना, उन्होंने टाइम पे चल के तरक्की की है। इस बात में अस्सलाम वालेकुम, मैं ज्वेलर्स ग्रुप लियाकताबाद एफडी मार्केट और वाइस प्रेसिडेंट और कराची ताजिर अलायंस। हमारा पेशे के एतबार से ज्वेलरी का काम है, तो मैं तमाम लोगों की जो राय है उससे मैं इत्तेफाक करूंगा कि 9 बजे तक की टाइमिंग रहे और शादी हॉल 11-12 को टाइम दिया जाए। मगर साथ साथ हमारी पुलिस बैठी है, उन्होंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ भरपूर ताउन किया, क्योंकि आला अफसरान बैठे हैं सारे डीआईजी लेवल्स के। तो जिस वक्त हम शॉप बंद कर रहे होते हैं ना, तो हमारा सिक्योरिटी इशू होता है, तो उस वक्त भगदड़ मचती है, तो कोई छीना झपटी ऐसे वाक़यात होते हैं। तो
तो उसमें थोड़ा सा देख लिया जाए, सिक्योरिटी को ज़रा बढ़ा दिया जाए। वैसे आपका कॉर्पोरेट रहता है भाई, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सिर्फ हमारा इतना सा इशू है, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मिनिस्टर्स हज़रात का और हुकूमत सिंध का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम सबको मदऊ किया। तमाम DIGs भी आज यहाँ मौजूद हैं, कमिश्नर साहब मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, जो पूरे शहर की इंतज़ामिया है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मईशत जो है वेंटिलेटर पे है। जो वेंटिलेटर पे होते हैं लोग, उनका कोई पता नहीं होता कि मसनूई सांस कब निकल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो इसको बजाय इसके कि हम इस कारोबार को, मईशत को बंद करवाएं, इसको हमें खोलने की तदाबीर करनी चाहिए। आप ऊपर की टाइमिंग कम कर दें। जो हमारे ऊपर दुकानें खोलने का, मैं 8 बजे, इस सर्दी के मौसम में कोई भी टाइम पे नहीं आ सकता 8 बजे, आप उसको 11 बजे कर दें, 12 बजे कर दें। हम 11-12 बजे भी ऊपर की टाइमिंग करने को तैयार हैं, लेकिन जो नीचे की टाइमिंग है, आप एक बात बताएं, सारा दिन, पूरा दिन ये होता है कि घरों में गैस नहीं होती। जो रिटेल का कारोबार है वो औरतों से मुंसलिक है, लेडीज़ से मुंसलिक है। जब वो घरों से निकलती हैं तो अपने घर के काम काज निपटा के निकलेंगी। सुबह से लेकर शाम तक गैस ही नहीं होती तो वो अपने खाने भी नहीं पका सकती। जब वो निकलेंगी तो 2-4 घंटे उन्हें मार्केट में चाहिए। 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे लेडीज़ ने आना शुरू करती हैं मार्केटों में, मार्केटों का रुख करती हैं। उसके बाद उन्हें 3-4 घंटे लगते हैं मार्केट से शॉपिंग करने में। तो जब अगर हम उन्हें बंद ही कर देंगे, 7:30 बजे से भगदड़ मच जाएगी। अगर 8 बजे के टाइमिंग होंगे तो मैं समझता हूं कि इस टाइमिंग को आप कम से कम 10 बजे तक करें, क्योंकि वजह यह है कि अगर आप ऊपर के हॉवर्स कम कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे अगर आपने टाइमिंग जल्दी बंद कर दी, यकीन करें ये मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। हमने इससे कबल भी जो लॉकडाउन में हमने सूरत हाल आप लोगों के साथ खड़े थे, हम हमेशा जो भी आपसे लड़ के कुछ भी करके हमने टाइमिंग का सिलसिला करा तो फिर उस पर अमल भी किया, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें। कल हम वफाक की मीटिंग में भी शामिल थे, वहाँ भी हमने यही राय दी कि 10 बजे आप जो है वो रात को खोलें कारोबार 10 बजे तक। और शादी हाल और रेस्टोरेंट भी हमसे मुंसलिक हैं। शादी हाल और रेस्टोरेंट अगर 11 बजे तक, 12 बजे तक नहीं खुलेंगे तो हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम अपनी दुकानें बंद करके किस तरह से जाएंगे? बात यह है कि जिसके घर की शादी होगी वो तो चला जाएगा, जिसके घर की शादी नहीं हुई, अगर मेरे दोस्त के यहाँ कोई शादी है मैं उसे अवॉइड करूँगा कि मैं ना जाऊँ। वजह ये होगी कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप कम से कम हमारी ये राय आगे तक पहुँचाएँ कि 10 बजे तक मार्केटें खोली जाएँ और जो शादी हाल्स और रेस्टोरेंट है वो 11-12 बजे तक टाइमिंग होनी चाहिए। हम सब एक ही टुकड़े में समझ लें, हमारे पास ग्राहक आएंगे तो शादी हाल और रेस्टोरेंट की तैयारी के लिए आएंगे, क्योंकि शादी हाल में भी तकरीबात होती हैं और रेस्टोरेंट में भी तकरीबात होती हैं। तो इस सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हुए नवाजिश आपकी कि ये पहुँचाएँ ताकि हम लोगों के मसले हल हों। और मईशत, यकीन करें तबाहली पे हमसे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस बात को। तो इस वक्त अगर ये मार्केटें बंद कर दी गई तो यकीन करें बहुत सारे लोग जिन्होंने फिर एक मरतबा, सीज़न करीब है, सीज़न के वक्त ये सब कुछ क्यों होता है? सीज़न इस वक्त बिल्कुल करीब है, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है। जो लोग तैयारी करते हैं वो कर्ज़ लेके तैयारी करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं अपनी जायदादें गिरवी रखवा के तैयारी करते हैं। अगर उनकी वो तैयारी बेकार हो जाएगी, पहले कोविड में हो चुका है, लोग तबाह हो चुके हैं, 40% लोग अब तक संभल नहीं सके कोविड की वजह से। तो अब अगर दोबारा ये मामला हुए तो यकीन करें मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अख्तर शाहिद, प्रेसिडेंट हैदरी मार्केट मैनेजमेंट। टाइमिंग के हवाले से तो काफ़ी दोस्तों ने बात कर ली। मैं थोड़ा सा मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये गुजारिश करूँगा कि साल से कराची की रवायत है कि मार्केटें, जो जितनी भी मार्केटें हैं वो हफ्ते में एक दिन बंद होती हैं, संडे के दिन। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, अनफॉर्चुनेटली जितने भी मॉल्स हैं, जो मॉल्स का कल्चर है या आउटलेट्स हैं ब्रांडेड, वो तमाम के तमाम संडे को खुलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ उन तमाम मार्केटों के साथ ज़्यादती है जो कि एतवार को बंद होते हैं। जब तवानाई का बहरान है और तवानाई को बचा रहे हैं और इतनी सजेशंस हैं,
तो एक कानून ऐसा भी बनाएं कि चाहे मॉल्स हों, चाहे आउटलेट्स हों, चाहे बड़े बड़े स्टोर्स हों, उन सब पे लाजिम होना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक दिन वो भी लाजमी बंद हों, जिस तरह पूरी कराची की मार्केटें बंद होती हैं। और बहुत शुक्रिया आपकी इस मशावरती अमल का। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, हैदरी मार्केट से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल करना चाहूँगा गनी साहब से, और हो सके तो मुझे जवाब भी दिएगा। ये अभी सर्दी का मौसम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सर्दी है, हर जगह बहुत शदीद सर्दी है, कराची में भी है। तो ये इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई टाइमिंग को 8 बजे ले जाने की? इसका मकसद हम ये समझें कि आगे गर्मी के दिनों के अंदर तो इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा और शायद हमें दुकानें 5 बजे बंद करनी पड़ जाएँ। तो थोड़ी इसकी वजाहत करें, ये चीज़ें हम आगे लेके क्यों नहीं जा रहे हैं, हम रमज़ान के बाद ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो सर्दी है, अभी तो AC ही बंद है, पंखे ही बंद हैं, अभी ये तो एनर्जी इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इसको हम 2 महीने बाद क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको 3 महीने बाद क्यों नहीं कर रहे? जब हमारा सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है, इसको ये सारे तरीक़ेकार को उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? इसका मकसद ये हो गया कि आप अभी कर रहे हैं, तो इसका मकसद हम शदीद बहरान के अंदर मुब्तला हैं, और आगे जब गर्मियाँ 2 महीने बाद शदीद शुरू होंगी तो रमज़ान के दिनों के अंदर तो मुझे लग रहा है कि दुकानें जो है ना आधा दिन बंद होंगी, आधा दिन खुलेंगी। तो थोड़ा इसकी ज़रा वजाहत करें, अभी इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? अगर ये रमज़ान के बाद या गर्मियों में ये चीज़ पैदा की जाती या ये